हेलो एवरीवन, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.2। उसको जानने से पहले एक चीज को हमें ये जानना जरूरी है कि एपी का व्यापक रूप, जिसे एपी का व्यापक रूप मैं पिछली वीडियो में ही बता चुकी थी। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 1 2 4 6 8 डॉट 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 एन तक हमारा एक एपी है, ठीक है। तो इसका हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स दिए हुए हैं। तो फिफ्थ टर्म्स, सिक्स टर्म्स, सेवन टर्म्स, ऐसे ऐसे करते करते एन टर्म्स तक एन टर्म्स निकालना है। तो हमें कैसे निकालना होगा, उसके लिए देखिए फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए हम बताए थे a2 क्या हो जाएगा, a2 या t2 a प्लस डी, और a3 a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, ऐसे ऐसे डॉट 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 आगे तक हम क्या एन, जो एन निकालना होगा, एनवा पद निकालना होगा। तो एन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन डी था तो एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे देखिए a4 निकालना था तो a4 यानी एक कम कर रहे थे 3d, तो यहाँ 4 माइनस 1 इंटू डी, तो उसे एनवा पद जब निकालना हो हमें तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यही फॉर्मूले पे हमें जितना भी टर्म्स बोल दे निकालने के लिए तो उतना टर्म्स निकालना है। जैसे कि हमें बोल दे 25वां टर्म्स निकालना है, यानी कि a25, तो a25 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 1 इंटू डी। अब हम a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट कर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 2 हो जाएगा और 25 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 2। अब उसी तरह देखिए 24 इंटू 2 48 और 250 आंसर। यानी कि हमारा इस एपी का 25वां टर्म्स 50 आ गया। अब उसी तरह जितना भी टर्म्स बोल दे निकालने के लिए, उतना हम पद निकालने बोल दे, तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम इसका फर्स्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। देखिए अब एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स बनाया गया है जिसमें किसी में एन निकालना है तो किसी में डी निकालना है, तो किसी में ए निकालना है, तो किसी में एन निकालना है। तो सब कैसे निकालेंगे, बस वही फॉर्मूले के हेल्प से। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पे हम 5.2 के सारे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में जो जो दिया गया है वो लिखते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और n हमें निकालना है। तो हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें n ही हमें निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू क्या है 7 प्लस n का वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 3। 7 प्लस 8 में 7 गया 7 और यहाँ पे 28 आंसर। तो यहाँ बॉक्स में हम 28 पुट कर रहे हैं, ठीक है।
अब उसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू -18, d इक्वल टू हमें निकालना है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है और n इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे को उसी तरह करते हैं। तो n का वैल्यू क्या है, 0, 0 पुट कर दिए। अब a का वैल्यू क्या है, -18 प्लस n का वैल्यू क्या है, 10 माइनस 1, डी निकालना है। तो डी हम, अब देखिए, अब 0 और ये इधर आया तो प्लस साइन लेकर आएगा और 10 माइनस 1 इन 9 हो गया और डी से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 9d, इसलिए d इक्वल टू 18/9, 2, यानी कि d का वैल्यू हमारा 2 आया। तो इसमें हम 2 फिल कर दिए। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। a इक्वल टू -18.9, डी का वैल्यू जो है, सॉरी 3rd चल रहा ना, 4th बन गया। a निकालना है, a इक्वल टू पता नहीं, d इक्वल टू -3, n इक्वल टू 18 और an इक्वल टू -5। अब देखिए इसको, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारा दिया हुआ है -5, a का वैल्यू नहीं पता नहीं, तो a को हम उसी तरह लिख देंगे। n का वैल्यू क्या है, 18 माइनस 1 और d का वैल्यू है -3। अब -5 इक्वल टू a, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 और माइनस हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई किए तो -51। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 प्लस 51 इक्वल टू a, क्या हो जाएगा, नहीं प्लस में आएगा, 46 इक्वल टू a, इसलिए a इक्वल टू 46 आंसर। तो यहाँ पे हम 3rd में हम 46 फिल कर दिए। अब उसी तरह 4th बनेगा, 5th बनेगा। तो 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, -18.9 a इक्वल टू d इक्वल टू 2.5, n हमें निकालना है, n इक्वल टू पता नहीं, n दिया हुआ है 3.6। तो n इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 3.6
6 इक्वल टू ए का वैल्यू -18.9 इंटू एन निकालना है, एन -1 इंटू डी 2.5। अब क्या करेंगे, 3.6 और ये प्लस में आ जाएगा 18.9, यहाँ पे प्लस साइन है ना, प्लस n -1 इंटू 25। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.2 सॉरी यहाँ पे 2 प्लस n माइनस, अब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा इंटू 25, n -1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। तो सम लोग को हटाते हैं, 9 में कैंसिल, तो n -1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 + 1 आ गया इधर, तो 10 आया। तो n का वैल्यू 10 आया फोर्थ में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10, n का वैल्यू 10। अब उसी तरह 5 है, 5 को देखते हैं, a इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है और n इक्वल टू क्या है। a का वैल्यू 3.5, d का वैल्यू 0, n का वैल्यू 105 और n हमें पता नहीं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस n -1 इंटू डी, n हमें निकालना ही है, 3.5 प्लस 105 -1 और d का वैल्यू 0। तो आपको पता है कि 0 में किसी अंक को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अंक को वो 0 कर बना देता है, तो ये पूरा 0। तो n इक्वल टू 3.5 आंसर। तो हम 5 बॉक्स में 3.5, तो ये देखिए इस तरह हमारा बॉक्स फिल हो गया। अब उसी तरह 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 ... का 30वां पद याद कीजिए। 30वां पद याद कीजिए। तो मैं आपको बताई थी जितना भी पद बोले यानी कि n का वैल्यू होता है ये, तो 30वां पद याद करना है। तो हमें इसमें a क्या हो जाएगा, a हमारा 10 हो जाएगा प्रथम पद, सारवंतर डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है, और 830 इक्वल टू हमें निकालना है। तो अब फॉर्मूले से आ जाते हैं, 830 इक्वल टू a प्लस 29d लिख सकते हैं। ये तो निकालना ही है। अब a का वैल्यू क्या है 10 प्लस 29 और d का वैल्यू -3।
87। अब इसको सॉल्व कीजिए, -77 आंसर। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 2 का ही सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है, AP दिया हुआ है, इसका कितना 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद यानी कि n = n दिया हुआ है, तो A11 निकालना है। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, A = -3, n = 11, तो D = क्या हो जाएगा, -1/2 -3, -1/2, यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। अब LCM लिए 2 -1 + 6, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2। D का वैल्यू हमारा आया 5/2। अब क्या करेंगे, E11 निकालना है, A + 10D, A का वैल्यू -3 + 10 × D का वैल्यू 5/2 पुट कर दिए। 5 2 = 10, -3 + 5 × 5 25, तो वैल्यू क्या आया 22 आंसर। अब देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को, जो बॉक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये AP में है, इस बॉक्स में क्या क्या भरा जाएगा वो लिखना है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में एक दिख रहा है हमें, पहला पद दिया हुआ है और दूसरा निकालना है और तीसरा दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, पहला पद यानी कि A दिया हुआ है 2 और A3 दिया हुआ है 26, A2 ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं। A3 को हम 2D लिख सकते हैं, A का वैल्यू दिया ही हुआ है 2, और D का वैल्यू नहीं पता है, 2 × D ऐसे लिख सकते हैं, और A3 दिया हुआ है 26। अब हम इसको सॉल्व करके D का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A2 निकल जाएगा। देखिए 26 और ये इधर आया -2 और ये हो जाएगा 2D, 24 2D, इसलिए D = 24/2 12, यानी कि D का वैल्यू जो आया वो 12 आया। तो हम A2 निकाल सकते हैं। A2 = A + D, A का वैल्यू 2 दिया हुआ है और D का वैल्यू हमारे पास 12 आया, यानी A2 हमारा 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, थर्ड का सेकंड क्या क्या दिया हुआ है इसमें A निकालना है, जो दिया हुआ है लिख दिए हैं, A निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 भी निकालना है और A4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
A2 दिया हुआ है तो A2 इक्वल टू A प्लस डी लिख सकते हैं। तो A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13, तो 13 इक्वल टू A प्लस डी लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है A4 दिया हुआ है। A4 इक्वल टू इसको A प्लस 3D लिख सकते हैं। A4 का वैल्यू क्या है -3, सॉरी सिर्फ 3 इक्वल टू A प्लस 3D। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन की हेल्प से हम इससे A का वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है 13 इक्वल टू A प्लस डी, और इक्वेशन सेकंड क्या है 3 इक्वल टू A प्लस 3D, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्लस है तो निगेटिव हो जाता है, प्लस है तो निगेटिव हो जाता है, और प्लस है तो निगेटिव हो जाता है। अब ये एक जैसा तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बचेगा -2D, इसलिए D का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। D का वैल्यू हमें निकल गया। तो हम D का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब D का मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करके A का वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है 13 इक्वल टू A प्लस D का वैल्यू क्या है -5, 13 इक्वल टू A -5, तो 13 और ये आ जाएगा +5 A, इसलिए A इक्वल टू 18। यानी कि पहला पद हमारा A जो है 18 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद पूछ रहा था ना, पहला भी पद पूछ रहा था इसमें। सेकंड था ना, हाँ, पहला पद 18 आ गया। अब 1 2 3 यानी A3 निकालना है। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A का वैल्यू हमारा 18 आ गया, और D का वैल्यू भी है 2 इंटू D का वैल्यू -5, 18, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10, 8 आंसर। यानी A3 जो है हमारा 8 आया, यानी A3 जो 8। बॉक्स को देखिए यहाँ से इस प्रकार है। अब उसी तरह इसका 4 आएगा, 3 आएगा, 3 4 आएगा, 5 आएगा। तो मैं एक और बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बताती हूँ या 4 में बता देती हूँ। कोई एक क्वेश्चन बता देती हूँ, 2 आप खुद से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। A का वैल्यू दिया हुआ है -4, A2 हमें पता नहीं, A3 भी पता नहीं, A4 भी पता नहीं, A5 भी पता नहीं, 2 3 4 5, और लास्ट में क्या दिया हुआ है
A6 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो अब A6 दिया हुआ है तो हम A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D। तो A6 का वैल्यू क्या है, 6 इक्वल टू A का वैल्यू भी दिया हुआ है -4 प्लस 5D। अब D का वैल्यू निकल जाएगा, ये -4 है तो इधर आकर +4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5D। 10 इक्वल टू 5D, इसलिए D इक्वल टू 10/5, इसलिए D इक्वल टू 2। D का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D। तो A का वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और प्लस D का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा -2, यानी A2 जो हमारा -2 आया। A3 भी ज्ञात करना है ना, तो A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। A का वैल्यू क्या है -4 प्लस और 2 इंटू D का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। A3 का वैल्यू 0। A4 भी तो निकालना है, A प्लस 3D। A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 2। A5 भी निकालने हैं, A प्लस 4D। तो A का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, क्या हो जाएगा -4 प्लस 8, क्या हो जाएगा 4 आंसर। अब A2 भी निकल गया, A3 भी निकल गया, A4 भी निकल गया और A5 भी निकल गया। बन गया ना क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नंबर इसी का फिफ्थ जो है नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं फिफ्थ भी बना दे रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में A का वैल्यू नहीं पता, ठीक है। A2 का वैल्यू दिया हुआ है, A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 38। A3 का भी वैल्यू नहीं पता, A4 का भी वैल्यू नहीं पता, A5 का भी वैल्यू नहीं पता, और लास्ट में क्या दिया हुआ है A6 का वैल्यू -22। तो इसमें A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, A2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए भी A2 को जैसे हम लिखते थे वैसे लिख दिए, A प्लस D, ये आंसर है। ठीक है, A प्लस D लिख दिए। A2 का वैल्यू क्या है 38, A प्लस D, इक्वेशन 1 कर लिए इसको। जो दिया हुआ होता है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं और एक इक्वेशन के हेल्प से हम निकाल लेते हैं। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है A6 दिया हुआ है, A6 इक्वल टू क्या है A6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है A प्लस 5D, इसको लिख सकते हैं। A का वैल्यू पता नहीं है लेकिन A6 का वैल्यू दिया है -22 प्लस A इंटू 5D, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 38 इक्वल टू A प्लस D, और क्या है -22 इक्वल टू A प्लस 5D। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, कैंसिल हो गया, ये हो गया -4D और ये क्या हो जाएगा
इक्वल टू में 8 और 2 10 और 3 2 जो 5 और एक 6 डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/-4 क्या हो जाएगा 30 और 2 15 यानी कि डी का वैल्यू -15 डी का वैल्यू -15 जब डी का वैल्यू -15 आ गया और ए का वैल्यू हमें नहीं पता है ठीक है तो डी का हम जो मान होता है वैल्यू हो हम इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा ना ए का वैल्यू तो लिखेंगे चूंकि put the value of d in equation first मतलब इक्वेशन फर्स्ट में हम d का वैल्यू रखने पर तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 38 इक्वल टू a प्लस डी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -15 38 इक्वल टू a -15 अब देखिए 38 और ये भी आके इधर आ गया +15 इक्वल टू a 53 इसलिए a इक्वल टू 53 अब a का वैल्यू भी निकल गया d का वैल्यू निकल गया तो हमें निकालना क्या था a का वैल्यू निकल गया a का वैल्यू 53 तो यहाँ हम 53 डाल दिए अब A3 निकालना है तो A3 को हम A+2D लिख सकते हैं A का वैल्यू क्या हो जाएगा 53 + 2 इंटू और D का वैल्यू था -15 तो क्या हो जाएगा 15 - 30 23 यानी A3 उसके बाद A4 और A5 पे निकालना है A4 इक्वल टू A प्लस 3D 53 + 3 इंटू -15 8 हुआ A4 का वैल्यू 8 A5 को हम A+4D लिख सकते हैं A का वैल्यू 53 + 4 इंटू -15 53 क्या हो जाएगा -7 आंसर तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप है जितना भी पद पूछे बस इस फॉर्मूले के थ्रू हम सारे को आंसर बनाते हैं ये हो गई ये सारा सॉल्यूशन हो गया इसका अब क्वेश्चन नंबर इसी का हमारे पास 4 है 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 का एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है मतलब ए इन 78 है कौन सा पद ए इन निकालना है हमें इसमें 78 को एन का वैल्यू नहीं रखेंगे वहां पद रहता तो फिर हम एन का वैल्यू डाल देते हैं एन का वैल्यू लेकिन पूछ रहा है कौन सा पद जो है हमारा 78 है तो ए क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 3 डी निकाल लेते हैं 8 - 3 इक्वल टू 5 डी निकल गया अब कौन सा पद जो है 78 है एन इक्वल टू 78 नहीं पता है एन निकालना है हमें तो एन इक्वल टू पता नहीं तो हम फिर चलेंगे उसी फॉर्मूले से एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन का वैल्यू क्या है 78
ए का वैल्यू 3 प्लस एन हमें पता ही नहीं है, और 3 डी का वैल्यू 5। 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अपॉन 5, 15। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 15, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यानी कि 16वां पद जो है हमारा 78 आएगा। बन गया ना, कितना इजी था। अब उसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, यानी कि इसमें भी एन निकालना है। तो फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 7, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी 6 ना, 6, और एन इक्वल टू, तो एन का वैल्यू निकालना है। अब उसी फॉर्मूले से हम चलेंगे। ये पूरा एक्सरसाइज है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व होगा। 205, ए का वैल्यू 7, एन निकालना ही है हमें, डी का वैल्यू 6, एन माइनस 1 इंटू 6 क्या होगा, 8, यहाँ पे 9, 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू 198/6। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूना 6, 33, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 33, इसलिए एन का वैल्यू 33 प्लस 1 इस साइड आ जाएगा, तो 34, यानी कि 34वां पद